श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे स्किप नहीं करिएगा क्योंकि 17 अगस्त शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष प्रदोष तिथि, जो कि शनिश्चरी प्रदोष होगी, उस दिन कुबेरेश्वर धाम में कुबेरेश्वर बाबा के लिए कांवड़ भव्य यात्रा प्रारंभ करी जाएगी, जिसके लिए सभी भक्तजन जो भी शिव भक्ति में लीन रहती हैं वो अपनी कामना के लिए, स्त्रियां अपने संतान प्राप्ति या फिर बच्चों की सुख समृद्धि के लिए कांवड़ जल समर्पित करेंगे कुबेरेश्वर धाम में जाकर के। तो उससे संबंधित सारे नियम विधान आपको बताने का प्रयास किया जाएगा कि मनोकामना के लिए अपने घर से जब आप निकलें तो कैसे कामना करके क्या करके निकलना है। संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं जब कांवड़ जल समर्पित करने जाएंगी कुबेरेश्वर धाम में तो उन्हें किस नियम का पालन करना है। कुबेरेश्वर धाम में जो कांवड़ जल समर्पित किया जाएगा उसका समय क्या है। साथ में आप जानेंगे कि समी पत्र का प्रयोग जो कि कुबेरेश्वर मंदिर पर ही किया जाता है, अर्थात जहां पर कुबेर भंडारी विराजमान होते हैं। तो 71 समी के पत्र और 71 चावल का उपाय आप जानेंगे, जिससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। और हाल ही में पूज्य गुरु जी ने एक कनेर के पुष्प को समर्पित करने के लिए प्रदोष तिथि पर वर्णन किया है कि यदि पूर्व कर्मों के कारण यदि हमें कोई रोग बीमारी कष्ट बना रहता है तो उसके लिए कनेर पुष्प समर्पित कर देने से न जाने हमारे पूर्व के कितने ही कर्म नष्ट हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं। तो ये सभी नियम विधान आप वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनकर वीडियो को समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम की जो कांवड़ यात्रा है वह 17 अगस्त दिन शनिवार के दिन शुक्ल पक्ष को समय क्या रहेगा, सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी। सीवन नदी का जल लेकर के जो अपनी कामना से जाएंगे तो सीवन नदी में पहले अपने 2 कलश में जल भरेंगे। कांवड़ जल समझते हैं आप कि 2 पात्रों में जल भर करके आपको एक बांस के डंडा ले लेना है और उसको कलेवा से लपेट करके फिर उस पात्र में या फिर 2 बोतलें ही लटका करके आप कांवड़ जल सीवन नदी का जल लीजिए, या अपने घर के आसपास पवित्र नदी का भी जल लेकर के सीहोर की पावन धरा में कुबेर भंडारी को समर्पित करते हैं। तो उसका समय आपने जान लिया 9 बजे आपको, और दिन रहेगा 17 अगस्त दिन शनिवार शुक्ल पक्ष रहेगा। तो इस दिन कांवड़, अब आपको क्या करना है कि कांवड़ जब आप अपने घर से, जो बच्चे हैं, युवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, किसी नौकरी कंपटीशन या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के लिए यदि कांवड़ जल किसी भावना कामना से समर्पित करने जा रहे हैं आप, तो आप अपने घर से जब निकलेंगे तो मैंने पूर्व की एक वीडियो देख लीजिएगा, उस पर पूरे नियम बताए थे कि जब कांवड़ लेके जाते हैं तो क्या नियम करना चाहिए। फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। तो जब आप घर से अपने निकलेंगे तो सर्वप्रथम अपने द्वार के दोनों तरफ क्या करेंगे, आप कुमकुम ले लीजिएगा जो लाल रंग का होता है, और उसका स्वास्तिक बना करके, स्वास्तिक का जब आप निर्माण करेंगे द्वार में, मैं ये प्रतियोगी परीक्षा युवान जो लड़के लड़कियां हैं उनकी कामना पूर्ति के लिए, जिस भी कामना से वो कांवड़ चढ़ा रहे हैं उसके लिए नियम विधान बता रही हूँ, जो कि पूज्य गुरु जी ने बताया है। तो आपको क्या करना है कि द्वार पे दोनों ओर स्वास्तिक बनाना है और वहाँ पर कामना करके जाना है कि हे बाबा, मैं पूरा कंपटीशन की तैयारी करूँगा, 4 गुना नहीं है, उससे डबल दुगना आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करूँगा, परंतु आपको मेरा हाथ पकड़ना है। मैं इस कामना से आपके लिए कांवड़ जल लेकर के आ रहा हूँ। तो हे प्रभु, जिस दिन मैं आपको कांवड़ जल समर्पित करके आऊँ उस दिन से ही आप मेरा हाथ पकड़ करके मेरे उस कंपटीशन में या जिस भी कामना के लिए आप कांवड़ जल समर्पित कर रहे हैं उसके लिए निवेदन कर लीजिएगा। और फिर आप अपने द्वार से निकल जाइएगा सीहोर के लिए, या फिर जिस भी नदी के पास में आप जा रहे हैं जल लेकर के समर्पित करने, या सीवन नदी में ही जा रहे हैं तो डायरेक्ट अपने घर से प्रार्थना करके स्वास्तिक दोनों तरफ 2 बनाकर घर से निकल जाइए। और जब आप सीहोर पहुंच करके कांवड़ जल समर्पित कर लीजिएगा तो अपने एक पात्र का जल समर्पित करिएगा और उसमें थोड़ा सा बचा लीजिएगा, और दूसरे हाथ का जो लोटे का जल होगा आपका, या जो भी बोतल में बांध करके कुप्पी में ले गए हैं किसी में भी, तो उसका पूरा जल समर्पित कर दीजिएगा। और जो आप पूरा जल समर्पित करेंगे उसे थोड़ा सा झेल करके एक पात्र में रख लीजिएगा और एक बोतल में थोड़ा सा बचा लीजिएगा। फिर उन दोनों पात्रों को जब आप अपने घर पे आएंगे, जो स्वास्तिक का निर्माण करके गए थे द्वार के दोनों तरफ, उस पर उस जल के दोनों बोतलों का जल का सिंचन करेंगे और आप प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आपकी बुद्धि से, विवेक से, जो आपने मार्गदर्शन, जो मुझे रास्ता दिखाया, मैंने कांवड़ जल समर्पित किया, आप मेरी
सारी परेशानियां, जो भी तकलीफ़ है परीक्षा को लेकर, इंटरव्यू के लिए जो भी जैसी सी समस्या है वैसी आप कामना करके अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाइएगा। अब यह जल जो आप लेकर के आए हैं, थोड़ा सा 3 दिन के लिए आप घर के मटके के पास रख दीजिएगा कटोरी में, और शाम के समय 2-3 दिन तक पितरों के निमित्त एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा, जिससे आपको पितरों के कारण यदि आपको किसी जॉब में या किसी कंपटीशन में अड़चने आ रही होंगी तो उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और उनको पितरों को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो यह नियम जो स्त्रियां जा रहे हैं, पुरुष जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, उबान जा रहे हैं, ये सभी के लिए यह नियम था कि ये स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, जल किस तरीके से समर्पित करेंगे और फिर आकर के उसे कैसे रखना। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो महिलाएं, स्त्रियां, दीदियां, बहनें जो हैं जिनकी संतान से गोद नहीं भरी हुई है, उनको पुत्र प्राप्ति है, वंश वृद्धि को लेकर के कोई परेशानी है, तो आप संतान प्राप्ति की कामना से जब आप अपने घर से जाइए तो स्वास्तिक निर्माण करते समय आप भी प्रार्थना कर लीजिएगा। और अपने घर से ही जब आप निकलेंगे तो थोड़े से मुट्ठी में आप चावल अपने झोली में, अगर चुन्नी सूट पहन करके जा रही हैं तो चुन्नी में बांध लीजिएगा, या फिर साड़ी बांध के जा रही हैं तो साड़ी के पल्लू में बांध करके उन चावलों को रख करके प्रार्थना करके कि हे बाबा, जिस तरीके से मैं ये चावल स्वरूप में झोली में भरकर आपके द्वार तक आ रही हूँ, कांवड़ जल समर्पित कर रही हूँ, तो मेरी भी झोली इसी तरीके से आप भरना। धन भंडार से तो भरते ही हैं, परंतु संतान मुझे चाहिए। संतान की प्राप्ति की कामना करते हुए आप भी अपने आसपास के जिस भी पवित्र नदी में जा कर के जल समर्पित करना चाहती हैं सीहोर में तो जाइए, या फिर आप सीहोर में ही सीवन नदी का जल लेने जा रही हैं तो घर से अपने झोली में, अर्थात कि आपका जो आंचल है, चुन्नी में थोड़े से चावल भर के ज़रूर निकलिएगा। अब आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम जब सीवन नदी का आप जल लेंगी, जिस भी पात्र में, 2 पात्र में आप जल भरेंगी, वहाँ से जल भरने के बाद जब सीहोर कुबरेश्वर धाम में पहुँचेंगी तो जल का नियम समर्पित करने का सभी के लिए सेम है, एक जैसा ही है, वैसे ही समर्पित करेंगे। 1 लोटे का पूरा जल समर्पित कर देना है और 1 लोटे का जल पूरा समर्पित करने के बाद थोड़ा झेल लेना है और एक को थोड़ा बचा लेना है, और दोनों पात्रों में थोड़ा थोड़ा जल, एक का झेल करके और एक में बचा करके आप जब सीहोर में कांवड़ जल को समर्पित करेंगी तो कांवड़ जल समर्पित करने के बाद फिर आप जो अपनी झोली में, अर्थात आंचल में, चुन्नी में चावल बांध करके गई हैं, चावल ध्यान दीजिएगा कि आप खंडित नहीं लेके जाइएगा, क्योंकि टूटे फूटे भगवान शंकर को चावल नहीं समर्पित होते, अखंडित लीजिएगा। तो उसे आप सबसे पहले तो कांवड़ जल समर्पित होगा, फिर कंकर शंकर को आप हुआ है चावल की अक्षत के जो ले गए हैं उससे समर्पित करिए और प्रार्थना करिए कि हे बाबा जी, इस प्रकार मैं यह झोली में अपने घर से लेकर के अक्षत स्वरूप लेके आई हूँ, जिसका नाम ही है अक्षत, अर्थात कभी क्षय नहीं होता, समाप्त नहीं होता। तो हे प्रभु, मेरी झोली भी इसी प्रकार भर दीजिएगा जिस प्रकार मैं आपके चरणों में, आपके शरण में मैं यह चावल बांध कर आई हूँ। तो संतान प्राप्ति के लिए कांवड़ जल समर्पित करेंगी जो नारियाँ, स्त्रियाँ, बहनें, दीदी, वो इस नियम को जरूर धारण करेंगी। आप भी आइएगा घर पे तो स्वास्तिक जो निर्माण करके गई हैं, दोनों स्वास्तिक पर उस जल का छींटा मारिएगा, घर के मटके के पास जला करके एक कटोरी में भर करके उस जल को थोड़ा सा ही 2 बूंद ही रखिए, पर रखिएगा ज़रूर, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही आपके घर में वंश की वृद्धि होती है। और 3 दिन शाम के समय लगातार आपको एक घी का लंबी बाती का दीपक दक्षिण मुखी करके जलाना है, कांवड़ जल जब समर्पित करके आप अपने घर में आएंगी तब। तो निश्चित ही पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित बातें बता रही हूँ, तो आपकी झोली बाबा अवश्य भरेंगे। कांवड़ का जल जब ला करके हम अपने द्वार के स्वास्तिक पर छींटा मारते हैं तो उससे हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। ये आनंद सुख होता है कांवड़ जल उठाकर समर्पित करने का, और पितरों के पास रखते हैं तो पितरों को मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती है, साथ ही उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और पितृ जब मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो वह आशीर्वाद देते हैं कि दूधो नहाओ पूतो फलो, अर्थात आपके घर में पुत्र की प्राप्ति भी होती है, वंश भी बढ़ता है, सुख समृद्धि भी बढ़ती है। तो यह बहुत विशेष बातें हैं जो आपको स्मरण में जरूर लाना चाहिए। साथ में ही पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया था कि सावन के माह में, देखिए इस बार का जो सावन का माह है 72 वर्ष के बाद आता, तो वैसे भी बहुत ही विशेष है क्योंकि सोमवार से शुरू होकर के सोमवार को ही समापन हो रहा है। तो इस सावन जो कि विशेष दुर्लभ और महत्वता को लिए है, तो पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया था कि
भगवान शंकर को सावन के मास में 71 समीपत्र चढ़ाने का नियम वर्णित किया था और साथ में ही 71 चावल चढ़ाने का नियम बताया था। तो ये कहाँ चढ़ता है, कैसे चढ़ता है? तो मान लीजिए कि आप किसी भी कामना से या कैसे भी भगवान प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो श्रावण मास की आप जब कांवड़ जल लेके जाएं तो घर में यदि आपके आसपास या आपके घर में समी पत्र हो तो आप समी पत्र ले लीजिएगा, थोड़ा सा मुट्ठी में चावल एक्स्ट्रा भर लीजिएगा और फिर जा करके यह चावल और समी पत्र गौरी शंकर का स्मरण करके चढ़ा देते हैं। या मान लीजिए 71 आपको समी पत्र नहीं भी मिलती है तो 11, 21, 31 या 41 इसमें चढ़ाने का नियम है, परंतु इसमें नियम नहीं है कि आप 1, 3 और 5, 7 के क्रम में चढ़ाएं। तो यह समी पत्र कहाँ समर्पित किया जाता है? जहाँ पर कुबेरेश्वर महादेव विराजमान होते हैं उस मंदिर में समी पत्र चढ़ाने का नियम होता है। सावन के माह में कुबेरेश्वर महादेव जहाँ विराजमान होते हैं, क्योंकि एक समी पत्र न जाने हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होता है और कुबेर भंडारी के द्वार पर यह समर्पित करने से धन संपदा धान्य सभी प्राप्त हो जाता है। तो एक नियम आप यह करके आइएगा। अगला एक उपाय आपको वर्णन किया है हाल ही में पूज्य गुरु जी ने कि एक कनेर का पुष्प आप जरूर लेके जाइए। अब एक कहा है तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही लेके जाइए। कनेर पुष्प की आप माला बना करके ले जा सकते हैं, बेलपत्र की माला बनाकर ले जाइए, जैसे भी आपको श्रेष्ठ लगे वैसा कर लीजिएगा। परंतु कनेर के पुष्प अगर आपको ज़्यादा अधिकतम मिल जाए तो माला बनाइए, नहीं तो 2-4 जो भी मिलते हैं या तो रास्ते में ही कांवड़ जल आप कहीं भरने जाएंगे वहाँ भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो आप रास्ते से लेकर के जाइएगा। तो एक कनेर का पुष्प कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर की पूजन करें या केदार शिला पर जब जल समर्पित करें तो एक कनेर का पुष्प यदि आप समर्पित करेंगे तो उससे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जो आपके घर में या आपके अंदर शरीर में कष्ट, रोग, बीमारी बन रहा होता है तो वह हमारे पाप या कर्मों के कारण आता है। तो वह हमारे पूर्व के कर्मों का पाप जो होता है समाप्त हो जाता है यदि प्रदोष तिथि पर मात्र एक कनेर का पुष्प समर्पित किया जाता है देवाधिदेव महादेव को। क्योंकि सावन माह में प्रदोष तिथि के दिन एक कनेर का पुष्प यदि कांवड़ जल के साथ समर्पित किया जाता है तो उससे भगवान शंकर हमारे पूर्व के जन्मों का जो कष्ट होता है उसे समाप्त करके हमें स्वस्थ और सुखद जीवन प्रदान करते हैं। तो कनेर पुष्प से संबंधित एक उपाय है यह। और समी पत्र जो कि कुबेरेश्वर महादेव जहाँ विराजमान होते, आपके शहर में, गाँव में आसपास कुबेरेश्वर महादेव विराजमान हैं या नहीं हैं, या इस प्रकार का मंदिर आपको प्राप्त होगा कि नहीं। परंतु यदि आप कांवड़ लेकर के जा रहे हैं तो एक नियम यह ध्यान रख कर जाइए कि समी पत्र जरूर लेके जाइएगा। 71 समी पत्र ना मिले तो कम से कम 11-21 जो भी बन जाए आपसे उसे और उसके साथ ही चावल समर्पित करके जरूर आइएगा। तो यह 2 नियम थे संतान प्राप्ति के लिए। महिलाएं जो हैं, स्त्रियां अपनी नारियां कोख में अर्थात आंचल में चावल बांध करके चलेंगी और नियम बता दिया है कि आपको जल कैसे समर्पित करना है, स्वास्तिक का निर्माण कैसे करना है, द्वार पर जल को लाकर किस प्रकार रखना है। तो संपूर्ण जानकारी आपको बताने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि कुछ रह गया हो, आपको पूछना हो, मन में लगे संशय तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो यदि आपको उपयोगी लग रही है तो और अपने प्रियजनों को इस साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक लोग इन नियमों को, विधानों को जान सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को भव्य कांवड़ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और महादेव से यही कामना प्रार्थना है कि आप जिस कामना से कांवड़ जल समर्पित करने जा रहे हैं आप सभी की देवाधिदेव महादेव कामनाएं पूर्ण करे। कुबेर भंडारी आपको कुबेर का भंडार प्रदान करे। हर हर महादेव, नमः शिवाय।